Assalamu alaikum students, I'm Sumaira Imran once again with you with a new lecture. Hopefully you have picked my previous lecture. Now open your books please and take out the same lesson, that is clearing in the sky, and we'll move to the next paragraph, translation. You know कि हम एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करते हैं जो कि 15 मार्क्स का है और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन करते करते हम लोग सिनोनिम का क्वेश्चन तैयार करते हैं, जो कि सिनोनिम मुतरादिफ अल्फाज हमायनी अल्फाज का क्वेश्चन तैयार करते हैं, दैट इज़ फॉर 10 मार्क्स। और एक क्वेश्चन हम साथ ही तैयार करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि इस लेसन में क्या हुआ था, और नीचे आपको 4 राइट ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपने एक उसमें से ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है। लिहाजा जब मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगी तो एट अ टाइम यू आर टू प्रिपेयर 3 क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन, synonyms and information based question. So hopefully you have opened your books, that is page number 12, clearing in the sky. मैं जितनी देर थोड़ी सी रीडिंग करती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक पैराग्राफ नहीं खोला तो खोल लीजिए. Oh no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. Whatever my father wanted me to see was on the top of the highest point of my farm, and with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. I had never seen anything extraordinary upon this high point of a rugged land. I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs, and many species of hard and softwood trees. बच्चों, यहाँ तक ये पैराग्राफ हम करेंगे ओ नो से लेके सॉफ्टवुड ट्रीज तक. आप लोग खोल लीजिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओ नो, ओ नहीं, ही कौन है बच्चे? उसके फादर के लिए प्रोनाउन यूज किया गया. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन. एक ऐसा लफ्ज जो कि असल नाम की जगह आता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज प्रोनाउन. सपोज हियर जेस, तो जेस का क्या प्रोनाउन होगा? ही. फादर है तो फादर का क्या प्रोनाउन होगा? ही. हिना है कोई लड़की, तो उसका क्या प्रोनाउन होगा? शी. कैट है तो उसका क्या प्रोनाउन होगा? इट. पीपल, लोग हैं तो पीपल का क्या प्रोनाउन होगा? दे. ठीक है. सो लाइक दैट. ओह नो, नहीं. ही सेड, उन्होंने कहा. एज ही बिगैन, जो ही उन्होंने शुरू किया. बिगैन मीन्स स्टार्टेड, STARTED. जो ही उन्होंने शुरू किया. टू क्लाइम, चढ़ना. द सेकेंड ब्लफ. ब्लफ मीन क्लिफ, CLIFF, क्लिफ, चट्टान. जो ही उन्होंने दूसरी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया. दैट लिफ्टेड, जो कि चढ़ती थी. अब्रप्टली, अचानक. सडनली, फ्रॉम द फ्लैट, हमवार जमीन से. टूवर्ड द स्काई, बुलंदी तक, यानी कि जो कि अचानक ही हमवार ज़मीन से सीधे बुलंदी तक जाती थी. आपको पता है ना ये इनकी रेजिडेंस कहाँ थी? ये लोग माउंटेनस एरिया में रहते थे और इसके फादर इसे एक ऐसी जगह पहाड़ी एरिया में लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये उसको कुछ दिखाना चाहते हैं. नाउ ये एक चट्टान के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं. द पाइन्स, स्नोबर के दरख्त. ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के ऊपर. अबव अस, हमसे ऊपर. लुक्ड, यूं दिखाई देते थे. एज, जैसे. इफ द फिंगर्स, जैसे शाहें. फिंगर्स उंगलियां हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे हम शाहों का लफ्ज़ यूज़ करेंगे. फिंगर ऑफ देयर लॉन्ग बोज, जैसे उनके लंबी लंबी शाहें. वर फॉन्डलिंग. फॉन्डलिंग मीन अटकेलियाँ कर रही थी. फॉन्डलिंग का इंग्लिश में हम मीनिंग करते हैं प्लेइंग. जैसे उनकी लंबी लंबी शाहें अटकेलियाँ कर रही थी. द सब्सटेंस मीन मैटर, मादा. ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों से. लो मैं आपको बच्चे दोबारा से इसको करती हूँ और मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाती हूँ. उसने कहा कि जब हम पहाड़ के ऊपर से चढ़े, ये देखें, ये ऊपर जा रहे हैं. फिर वो कहता है कि यहाँ पे ऐसे पाइन ट्रीज थे
ऐसे पाइन ट्रीज थे कि यूं लगता था कि उन पाइन ट्रीज की जो शाखें हैं, वो लंबी लंबी जो शाखें हैं, यूं लगता था कि वो ऊपर जो पैचेस ऑफ क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो शाखें उन बादलों को जाके टच कर रही हैं। ना सिर्फ टच कर रही हैं वो शाखें, बल्कि वो उन बादलों के साथ जाके अटकेलियाँ कर रही हैं, छेड़छाड़ कर रही हैं। बड़ी लिटरेरी इंग्लिश उसने यूज़ की है। मैं दोबारा से, चूँकि सेंटेंस लंबा है, मैं दोबारा से आपको करवा देती हूँ, सुने। He said as he began, oh no no, नहीं, he said, उन्होंने कहा, as he began to climb, जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया, the second bluff, दूसरी चट्टान पर, that lifted, जो कि ऊपर जाती थी, abruptly, अचानक, from the flat toward the sky, हमवार ज़मीन से बुलंदी तक, the pines, स्नोबर के दरख्त, on top of the mountains, पहाड़ की बुलंदी पर, पहाड़ की बुलंदी पर स्नोबर के दरख्त, अबव अस, हमसे ऊपर, लुक्ड, ऐसे दिखाई देते थे जैसे इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, जैसे उनकी लंबी लंबी शाहें वर फॉन्डलिंग, अटकेलियाँ कर रही थीं, विद द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों के मादे से अटकेलियाँ कर रही थी। Whatever my father wanted me to see, whatever, जो कुछ my father, मेरे वालिद साहब, wanted me to see, मुझे दिखाना चाहते थे, was on top of the highest point of my form, on top, बुलंदी पर, of the highest point, बुलंद तरीन मकाम पर, of my form, मेरे खेत की, मेरी ज़राई ज़मीन की बुलंद तरीन मकाम पर मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। एंड विद द एक्सक्लूजन मीन एक्सेप्शन कहते हैं एक्सक्लूजन को, यानी सिवाय। एक्सेप्शन का मतलब है सिवाय, और एक्सेप्शन का मीनिंग हम लेंगे एक्सक्लूजन, EXCLUSION, सिवाय, और सिवाय, विद द एक्सेप्शन, सिवाय ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस मकाम पर बहुत दफ़ा आया था। उसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पिछले 3 साल से मैं इधर नहीं आया था, पिछले 3 साल अगर निकाल दी जाए तो मैं इस जगह पे बहुत दफ़ा आया था, और बल्कि मेरा पूरा बचपन यहाँ पे गुजरा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा, लेकिन पता नहीं 3 सालों के अंदर अंदर कैसे मेरे फादर ने ये सब कुछ किया। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग, मैंने कभी नहीं देखी थी, एनीथिंग, कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद मकाम पर, ऑफ रग्ड लैंड, रग कहते हैं रफ, इस गैर हमवार ज़मीन पर मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैं यहाँ देख चुका था द ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत से जंगली फूलों की, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, कुछ चट्टानों की, एंड मैनी स्पीशीज़ में टाइप्स, TYPES टाइप्स, और बहुत से इकसाम की, ऑफ हार्ड, सख्त, एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और नरम और सख्त लकड़ी के बहुत से इकसाम देख चुका था। बच्चों यहाँ तक मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, इस पैराग्राफ को। अब आप नीचे आ जाइए, इसी पेज में, पेज नंबर 12, मैं रीडिंग करती हूँ, इतनी देर आप ढूंढ लीजिए मैं कहाँ से कर रही हूँ। ओनली ट्वाइस, यहाँ से, ओनली twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of pines. We reached the limbless trunks of these tall, straight pines whose branches reached toward the blue depth of the sky. The white cloud was now gone. I saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. Have you got, students? किस पैराग्राफ में हूँ मैं? जी बच्चे, पेज नंबर 12. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of pines. Is it? Okay, let me do the translation. Only twice.
सिर्फ 2 दफ़ा। अब सूरत हाल सीन आप समझें कि ये लोग मुसलसल ऊपर चढ़ रहे हैं और बेचारे जस का ये हाल है कि वो पैंटिंग कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, उसकी सांस फूल फूल जा रही है और वो दिल में सोच रहा है ये क्या मुसीबत मुझे हो गई है। फादर जो हैं वो चलते जा रहे हैं, ना वो स्वेटिंग कर रहे हैं, ना वो पैंटिंग कर रहे हैं, ना वो गैस्पिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से स्मूथली वो चढ़ रहे हैं। तो लेकिन जैस बेचारा ही इज़ अनेबल टू वॉक ऑन सच अ हाई प्लेस, इस वजह से ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 दफ़ा डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वालिद साहब रुके टू वाइप, खुश्क करने के लिए, द स्वेट, पसीने को, फ्रॉम हिज आइज़, अपनी आंखों से पसीना खुश्क करने के लिए मेरे वालिद साहब सिर्फ 2 दफ़ा रुके, एज ही क्लाइम्ड, चढ़ते हुए, द सेकेंड, दूसरी स्टीप ब्लफ, अमूदी चट्टान पर, दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए मेरे वालिद साहब अपनी आंखों से पसीना खुश्क करने के लिए सिर्फ 2 दफ़ा रुके, टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, टूवर्ड की तरफ, द फिंगर्स टहनियों की तरफ, ऑफ द पाइन्स स्नोबर के दरख्तों की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए मेरे वालिद साहब अपनी आंखों से पसीना खुश्क करने के लिए सिर्फ 2 दफ़ा रुके। वी रीच्ड, नोट कर लीजिए, रीच के साथ मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ठीक है, ही एंटर्ड द रूम, शी एंटर्ड द रूम। इसी तरह से बच्चे रीच के साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। सपोज यू कैन से वेल मैम आई हैव रीच्ड माई होम, आई हैव रीच्ड द स्कूल, आई हैव रीच्ड द कॉलेज। तो रीच के साथ, एंटर के साथ आपने कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। ओके फाइन। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लिम्बलेस, लिम्बलेस क्या होता है? लिम्ब ऑब्वियसली दैट इज सम पार्ट ऑफ बॉडी, और लेस कहते हैं कुछ ना होना, तो लिम्बलेस का मतलब है बगैर किसी शाख वगैरह के। ट्रंक कहते हैं किसी दरख्त के तने को, तो यहाँ पे हम कहेंगे वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, हम बगैर टहने वाले ऑफ ऑल दीज टॉल, इन तमाम लंबे, टॉल स्ट्रेट, सीधे लंबे, पाइन्स, स्नोबर के दरख्तों तक पहुँचे। दोबारा कर रही हूँ, हम बगैर टहनों वाले इन सीधे लंबे स्नोबर के दरख्तों तक पहुँचे, हुज ब्रांचेस, जिनकी शाखें, रीच्ड पहुँच रही थीं, टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले आसमान की गहराई तक, या नीले आसमान की बुलंदी को छू रही थी। ठीक है, स्नोबर के दरख्त चूँकि बहुत लंबे थे तो वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम उन ट्रंक्स तक पहुँचे जिनकी जो लंबी लंबी शाखें थी वो किसको टच कर रही थी? आसमान को टच कर रही थी। द वाइट क्लाउड वाज नाउ गोन, या द वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल अब वाज गोन, छट चुके थे, यानी कि जो सफ़ेद बादल पहले थे और वो उसे लग रहा था कि वो फॉन्डलिंग उसके साथ कर रहे हैं, अब ही कुडंट सी द वाइट क्लाउड्स देयर, सो ही से कि वाइट क्लाउड जो है वो वहाँ से जा चुके थे। आई सॉ अ क्लियरिंग। बच्चे नाउ हियर इज़ अ पॉइंट, अब ये उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे उसके फादर उसको कुछ दिखाना चाहते थे, और फर्स्ट टाइम राइटर हमें बताता है कि आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक साफ ज़मीन देखी, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक साफ सुथरी छोटी ज़मीन, ऑफ नॉट मोर देन 3/4, जो कि ऑफ एन एकड़, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा सॉरी, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ़ की गई ज़मीन देखी, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ़ सुथरी ज़मीन जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी, इन द हार्ट, जो कि दरमियान में थी, ऑफ दिस वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस हम यहाँ कहेंगे वीराना, यहाँ आप कह लो डेजर्ट, इस वीराने के दरमियान में थी, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी, और पहाड़ के इस वीराने में पहाड़ के बिल्कुल ऊपर थी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम कुछ देखने वाले हो, ही सेड,
उन्होंने कहा एज ही पुश्ड डाउन द top wire so he could cross the fence. As he pushed down the top wire, जब उन्होंने उस टॉप वायर, उस तार को नीचे दबाया so ताकि he could cross the fence, वो उस जंगले को अबूर कर सकें. This is something I want you to see. यहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. जस्ट बच्चों, let me do the drawing. Don't make fun of me, my drawing is not so good, but I want to make you help understanding the situation. ये देखें, अमूमन हम लोग ऐसा करते हैं कि जब कुछ उगाते हैं तो उसके इर्द गिर्द ना एक फेंस लगा देते हैं, एक जंगला, एक तार सी लगा देते हैं. लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपने कुछ कल्टीवेट ज़मीन की हुई है, कुछ यहाँ पे ग्रो किया हुआ है, ठीक है. तो इसी तरह से उसने वायर यहाँ पे लगाई हुई थी. अब जब वो जेस को लेके उस पे पहुंचा तो उसने उस तार को नीचे दबाया और अंदर को एंटर हुआ, ठीक है. तो तार को नीचे, अब तार क्यों लगाई हुई थी? ऑब्वियसली जेस ने इस पर भी क्वेश्चन किया कि आपने ये क्यों लगाई, तो वो दैट वाज अ क्लियर कट आंसर कि ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल वहाँ एंटर हो के तो उसकी जो कल्टीवेशन है उसको ख़राब ना कर दे, ठीक है. होपफुली यू हैव गॉट दैट. बच्चे लेसन साथ साथ ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इफ़ यू डू नॉट रिवाइज द लेसन तो आपका पढ़ने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है. फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कितने % समझ आई है. I think enough for today. Thank you so much. Inshallah, see you in the next lecture. Bye bye. Allah Hafiz.